Hello students, in last class we have studied about friendly microorganisms. Today we shall study the harmful microorganisms. Harmful microorganisms are which create different type of disease in humans and plants and animals also. The disease causing microorganisms are called pathogens. It affects both plant and animals and human beings. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोला जाता है और ये सबको हार्म पहुंचाता है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स को भी हार्म पहुंचाता है। और माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेट होता है ये डिजीज। कम्युनिकेट कैसे होता है? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट में। और कुछ डिजीजेस होता है जो कि जो सफर करता है उसी के पास ही रहता है और किसी के पास नहीं जाता है। लेकिन कुछ डिजीजेस होता है जो कि हेल्दी पर्सन को इफेक्ट करता है फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन से, और ये जो है एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से होता है। ये डिजीज का एग्जाम्पल्स है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोविड। कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ डिजीजेस है जो कि कुछ कीड़ों, इंसेक्ट है, इंसेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट होता है। The insect which transmits disease causing pathogens to human is called carrier। और सबसे बड़ी बात है विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम, जो कैरियर होते हैं उनको कुछ नहीं होता है, उनके पास डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उनका बॉडी में रहता है, फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और वो जब हेल्दी पर्सन के को काटते हैं या हेल्दी पर्सन का खाने में बैठते हैं, वो डिजीज को फैला देते हैं। ऐसे टू मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। ये दोनों कॉमन होते हैं जो कि डिजीज एक कैरियर होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का। हाउस फ्लाई कैसे होते हैं, मतलब डिजीज कॉज कैसे करते हैं? हाउस फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल का जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे उसी के ऊपर ये जनरली बैठते हैं। बैठने के बाद क्या होता है, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। जो माइक्रोब्स होते हैं उनका बॉडी पे मतलब चिपक जाते हैं। व्हेन दे सीट ऑन द अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफर द पैथोजेंस। और वो भी खाने पे आके वो बैठते हैं, गार्बेज से बैठा, फिर आके खाने पे बैठा, और खाने पे जो पैथोजेंस है वो चले जाते हैं। हु ईट्स द कंटामिनेटेड फूड गेट सिक। जो वो खाना को खाता है वो उसको वो बीमारी लग जाता है। सम ऑफ द डेंजरस डिजीजेस स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज आर कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड डायरिया। ये कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और डायरिया जो है उसका जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है उसी के ऊपर ये हाउस फ्लाई बैठता है, फिर फूड पे बैठ जाता है और वो हेल्दी आदमी को इन्फेक्टेड कर देता है। टू अवॉइड गेट सिक वी शुड कीप आवर फूड अंडर कवर। पहला चीज, ये सब डिजीज से हमको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? हम हाउस फ्लाई को हमारा खाने पे बैठने नहीं देंगे और हाउस फ्लाई को हमारा घर के अंदर आने नहीं देंगे, तभी ये सब डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज मलेरिया। मलेरिया के बारे में सब लोग सुने होंगे। ये कैसे, इसका डिजीज का जो माइक्रोब होता है उसको कौन कैरी करता है? द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। द पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ होता है। ये प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब
का बॉडी में रहता है। वो जब हेल्दी आदमी को काटता है, वो ब्लड उसको सोक करता है, उसका सालिवा के थ्रू वो ब्लड ब्लड में चला जाता है और हेल्दी आदमी को डिजीज दे देता है, मलेरिया हो जाता है। और अनदर डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो इज कॉल्ड डेंगू। द फीमेल एडिस मस्कीटो इज द कैरियर ऑफ द डिजीज। फीमेल एडिस मस्कीटो जो है वो डेंगू फीवर को स्प्रेड करता है। ये भी ऐसा ही करता है, उसका बॉडी पे रहता है, लेकिन इसका बॉडी पे ये सब पैरासाइट रहते हैं, फिर भी उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही ये डिजीज स्प्रेड करते हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और फीमेल एडिस मॉस्किटो। क्योंकि मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो ब्लड सॉक नहीं करते हैं। To contain spread of malaria and dengue, we should not let water collected anywhere. कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं करें, मतलब होने नहीं देंगे, क्योंकि ये वाटर में ये ब्रीड करते हैं। इसलिए हम लोग वाटर कलेक्ट नहीं करने देंगे और मस्कीटो रिपेलेंट लगा के सोएंगे और मस्कीटो नेट। ऐसे करने से मस्कीटो हमको काट नहीं सकता है और डिजीज हम लोगों को ट्रांसमिट नहीं करेगा। और सम ह्यूमन कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एआर, और मिजेल्स, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एआर, चिकन पॉक्स वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एआर एंड कॉन्टैक्ट, पोलियो, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और वाटर। ये देखिए, ये जो 4 टाइप का डिजीज है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। तो इसको कैसे हम बचेंगे? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ये जो पेशेंट हैं उनको आइसोलेशन में रखेंगे, हेल्दी पीपुल इनके पास नहीं जाना है। कीप द पेशेंट्स बिलोंगिंग अवे, वो जो क्लॉथ और जो भी सामान यूज करते हैं उसको हेल्दी पीपुल से दूर रखेंगे। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुइटेबल एज। बच्चों को आजकल ये सब का वैक्सीनेशन दिया जाने लगता है, और जब बच्चा पैदा होने के बाद ये सब वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और एक डिजीज है कोलेरा, इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ये वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया, और ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी प्रैक्टिस। हम लोग जब खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, खाना को कवर करके रखेंगे। ये सब करने से कॉलेरा नहीं होगा, और पानी जो है उबाल के पीने से भी हमको टाइफाइड जैसा बीमारी नहीं लगेगा। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड्स एंड ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। आजकल कॉलेरा का वैक्सीनेशन भी होता है और टाइफाइड भी वैक्सीन के थ्रू ठीक हो जाता है। हेपाटाइटिस वायरस होता है और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ड्रिंकिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर और वैक्सीनेशन, हेपाटाइटिस का भी वैक्सीन मिलता है। मलेरिया, प्रोटोजोआ और मॉस्किटो, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग में हम वाटर कलेक्ट होने नहीं देंगे और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे और मॉस्किटो नेट लगा के सोएंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल को भी वही डिफरेंट डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और क्या क्या डिजीज होता है? फुट एंड माउथ, ये ऑर्गेनिज्म है वायरस। द कैटल सफरिंग फ्रॉम दिस गेट ब्लिस्टर्स ऑन द फीट एंड माउथ, फीट एंड माउथ में ब्लिस्टर हो जाता है। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, ये ह्यूमन को भी होता है, ह्यूमन लोग मतलब हम लोगों को भी हो सकता है।
It is a dangerous disease both for human and animals. It is caused by bacterium Bacillus anthracis. ये जो Bacillus anthracis है, it is discovered by Robert Koch in 1876. और Aspergillus fungus, it is disease of animals poultry birds. ये पोल्ट्री बर्ड्स जैसे चिकन, डॉग्स जो है, इनको ये डिजीज होता है. सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्लांट डिजीज साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. रोस्ट ऑफ व्हीट फंजाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड को इन्फेक्ट किया तो वो व्हीट को हो जाता है. येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी उकरा, इंग्लिश में भिंडी को उकरा बोलते हैं, वायरस, और ये इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ये होने से क्या होता है, द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स. ये इंसेक्टिसाइड होता है, उसको डालने से ये डिजीज से हमारा क्रॉप बच सकता है. और सबसे कॉमन डिजीज है फूड पॉइजनिंग. ये मतलब बहुत लोगों को होता है. ये क्यों होता है? समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन आवर फूड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस. दीज मेक फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ. फूड पॉइजनिंग होने से डेथ भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. The microorganisms which cause food poisoning come into food from the air, dirty hands, flies, etc. जो फ्लाइज होते हैं, हाउस फ्लाइज, वो गार्बेज में बैठ के हमारे खाना पे बैठ जाता है. नहीं तो हमारा हाथ हम इधर उधर काम करते हुए लगाते हैं, वो हाथ के अंदर भी रह जाते हैं. नहीं तो एयर में आके हमारे खाने में मिल जाने से हम लोग जब उसको खाते हैं फूड पॉइजनिंग होता है. To prevent this, the food items should be covered properly and proper hygiene should be followed. हमारा खाना जो है उसको ढक के रखना है और हमारा हाइजीन हम प्रॉपरली मेंटेन करना है. हाइजीन मतलब हम खाना खाने से पहले हाथ मुंह धो लेना है और खाने के बाद भी हाथ मुंह धोना है. ऐसे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से ये फूड पॉइजनिंग जैसा डिजीज से हम लोग बच सकते हैं. अच्छा बच्चों, ये वीडियो जो देखे कैसे लगा वो कमेंट कीजिएगा. बिसाइड्स ये अच्छा तरह से नोट जैसा दिया गया है, आप लोग इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा. और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए. मैं नेक्स्ट क्लास में या डाउट क्लैरिफाइंग क्लास करके उसी में आप लोगों का डाउट क्लैरिफाई करूँगा. Thank you.